फ्रेंड्स, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में लाइंस और उसके क्वेश्चन करा रहा था, तो उस वीडियो में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था, मैंने ये लाइन ड्रॉ की जिनका मैंने लाइन नाम दिया L1, इसे दिया L2, इसे दिया L3। मैंने दो ट्रांसवर्स लाइन खींची जिन्हें मैंने नाम दिया, इसे L4, इसे L5। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जहाँ मैं बता रहा था, तो वहाँ पर एक टेक्निकल इशू आता, तब मैं आपको बता रहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल। तो मैं इन तीनों को बता रहा था इसमें, तो वहाँ पर वो फॉल्ट हो गया था, टेक्निकल इशू। तो मैं आपको वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं आपको इसमें पहले बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे वर्टिकली अपोजिट का एंगल आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा इसमें कि हम अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। जैसे पहले मैं इनका नामकरण कर दूं, इसे एंगल 1 दिया, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 दिया, इसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। मैंने इन सबको एंगल को नाम दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एंगल किस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे मैं पहले देखता हूं एंगल 1, आपको दिख रहा होगा एंगल 1, इसका जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, 4। तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है 4। एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा है, 4। एंगल 2 है, तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट सामने कौन सा एंगल है, 3। तो एंगल 1 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 4। एंगल 2 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 3। एंगल 5 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 8। एंगल 6 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 7। ऐसे ही हम इधर देखेंगे, एंगल 9 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 12। एंगल 10 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 11। एंगल 13 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 16। एंगल 13 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 16। एंगल 14 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है 15। एंगल 17 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 20। एंगल 19 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 18। जैसे एंगल 21 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा, 24। आपको दिख रहा होगा इसमें, जैसे एंगल 21 है, एंगल 21 का जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, 24। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल जैसे 22, एंगल 22 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा, 23। तो मैंने ये सारे, एक आध छूट गया होगा तो आपको इसमें खुद देख लीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझना है, याद नहीं करना। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है, जैसे एंगल 5 है, एंगल 5 जस्ट इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, 8 है। तो अगर एंगल 5 की वैल्यू 16 डिग्री है, तो एंगल 8 की डिग्री, एंगल 8 का मान भी 16 डिग्री होगा। जैसे एंगल 5 90 डिग्री है, तो एंगल 8 भी 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होता है, इनका जो मान होता है बराबर होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये अगर मान लो 1 डिग्री है, तो ये भी 1 डिग्री होगा। अगर ये 2 डिग्री होगा, तो ये भी 2 डिग्री होगा। जितना डिग्री ये होगा उतना ही ये होगा। तो मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें बताए। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने आपको बताया था अभी, शीर्षाभिमुख कोण। अब मैं आपको बताऊंगा आगे अल्टरनेट एंगल।
तो मैं आपको अल्टरनेटिव एंगल बताऊंगा। अल्टरनेटिव एंगल अल्टरनेटिव एंगल का मतलब होता है, जैसे एंगल ये 1 है, इसमें मैं आपको बताऊं एंगल 1, तो एंगल 1 का अल्टरनेटिव एंगल कितना होगा? एंगल 1 का अल्टरनेटिव एंगल होगा 12। कितना होगा? 12। एंगल 5 का अल्टरनेटिव एंगल होगा एंगल 16। एंगल 1 का अब देखो एंगल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि जो अल्टरनेटिव एंगल हैं वो जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड बनाते हैं। जैसे ये 1 है, एंगल 1 और एंगल 1 का ये 12 है। आप कहेंगे कि एंगल 10 भी तो जेड बना रहा है, लेकिन जो अल्टरनेटिव एंगल हैं वो जेड बनाते हैं। जैसे एंगल 1 है, एंगल ये 1 ये पैरेलल लाइन L1 के बाहर साइड है, आउटर साइड में है, और एंगल ये 10 है ये इनर साइड में, ये अंदर है, और एंगल ये 12 है ये बाहर है। तो अल्टरनेट एंगल जेड तो बनाएगा, लेकिन अगर एंगल 1 आउटर साइड है तो एंगल दूसरा जो अल्टरनेटिव एंगल होगा वो भी आउटर साइड होना चाहिए। जेड तो बनना ही बनना चाहिए, लेकिन अगर वो एंगल, अगर एक एंगल बाहर है तो दूसरा भी बाहर होना चाहिए। ये नहीं कि एंगल 1 का, मैंने अब आप कहेंगे कि एंगल 1 का एंगल 10 है ये अल्टरनेटिव एंगल है, क्योंकि ये 1 है बाहर है, जो अंदर ये 10 है ये अंदर है, तो ये इसका अल्टरनेटिव एंगल नहीं होगा। अल्टरनेटिव एंगल होगा इसका 12। एंगल 1 बराबर है एंगल 12, ये इसका अल्टरनेटिव एंगल होगा। ऐसे एंगल 2 इसका अल्टरनेटिव एंगल होगा। जैसे ये 2 है, अब ये जेड बनाएगा, ये इधर और ये, अब 2 बाहर है तो आप कहेंगे ये 9 होगा, नहीं ये बाहर है तो बाहर ही चाहिए। इसका बाहर कितना जेड बना रहा है? 11। तो एंगल 2 का अल्टरनेटिव एंगल होगा 11। और ऐसे ही देखते हैं एंगल 5 का अल्टरनेटिव एंगल होगा। जैसे ये 5 है, इधर ये जेड बना रहा है 5, तो ये भी इधर बनाएगा, तो इसका कितना बना रहा है? 16। एंगल 16। एंगल 6 का अल्टरनेटिव एंगल होगा, अब देखो ये 6 जेड बनाएगा, यहाँ से ये जेड बना, ये 6 बताइए ये L1 के बाहर है या इधर है? ये पैरेलल लाइन L1 L2 है, ये इनर साइड है या आउटर साइड? ये आउटर साइड है 6, तो ये इसका अल्टरनेटिव एंगल कितना होगा? 15। अगर ये इनर साइड होता ये 13 होता, तो इसका कितना होगा? 15। एंगल 15। अब जैसे एंगल 6 का तो देख दिया, अब देखते हैं एंगल 4, इसका देखते हैं एंगल 4 का। एंगल 4 का अल्टरनेटिव एंगल कितना होगा? ये देखना, ये इनर साइड है 4, तो इनर साइड इसमें कितना होगा? 17। कितना होगा? 17। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 17, ये इसका अल्टरनेटिव एंगल है। और इधर देखते हैं फिर इसमें 7 का एंगल 7 इज इक्वल टू, अब देखना ये जेड बना रहा है, ये जेड, ये 7 का अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा? ये अंदर है, तो इसका कितना होगा? 14। कितना होगा? एंगल 14। ऐसे ही मेन कंसेप्ट इसका ये है कि जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो आपको एक जेड बनाएंगे, और इसमें बस ये देखना है कि जो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एंगल जो पूछ रहा है, अगर ये 5 है, अगर ये पैरेलल लाइन के 2 पैरेलल लाइन है, अगर ये आउटर साइड है, बाहरी साइड है 5 है, तो इसका जो जेड बनाएगा वो बाहरी साइड होगा, वो इसका अल्टरनेटिव एंगल होगा, न कि आंतरिक साइड वाला। तो आपने अल्टरनेटिव एंगल ये देखे, ऐसे आप बहुत सारे इसमें निकाल सकते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा आगे करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं आपको बताऊँगा करस्पॉन्डिंग एंगल, जिन्हें बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण, जैसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अब संगत कोण का मतलब होता है, जैसे ये एंगल 1 है, एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 9 होगा। कितना होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 9। और जो एंगल 2 है, एंगल 2 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 10 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 10। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11। एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 18। एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 18। एंगल 5, एंगल ये 5 इसका
जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 13 होगा। कितना होगा? 13, एंगल 13। एंगल 6 इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 14 होगा। एंगल 6 इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? एंगल 14। ऐसे ही एंगल 13 का एंगल 21 होगा, एंगल 14 का एंगल 22 होगा। आगे इसी का ऐसे ही आप जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये तीनों बताए, करस्पॉन्डिंग एंगल बताया, अल्टरनेटिव एंगल बताए और वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे ये दो पैरेलल लाइन हैं, इसका एक हमने ट्रांसवर्स लाइन खींची, ये पैरेलल लाइन L1 है, ये L2 है, ये ट्रांसवर्स लाइन L3 है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एंगल 1, ये हमने एंगल 2 अल्फा और ये 2 बीटा, इनको हमने मान लिया, ये 2 अल्फा मान लिया, ये 2 बीटा मान लिया। तो इसमें क्या होता है, ये एंगल है 2 अल्फा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, और ये 2 बीटा है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये मान लो O बिंदु पर मिलते हैं। किस पर? O बिंदु पर मिलते हैं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो इधर का ये भी अल्फा होगा और इधर का ये भी अल्फा होगा। मिटा देता हूं मैं, आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, ये अल्फा होगा। ऐसे ही इसमें ये बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो इसमें क्या है कंसेप्ट कि ये अल्फा और ये बीटा, ये इन दोनों का ये योग होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। दो पैरेलल लाइन L1 L2, उसे अगर तीसरी ट्रांसवर्स लाइन L3 अगर ये काट रही है और ये एंगल, ये 2 अल्फा है, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल 2 बीटा, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वो एंगल हमेशा ये अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ जैसे ये 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे 2 अल्फा, जैसे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये 2 अल्फा 2 बीटा इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्योंकि इतना ये रेखा जिधर, ये जितना इधर डाउन होगी इतना ये उधर अप होगी। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोथ साइड से हम 2 कॉमन लेके इसे काट देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो अब आगे हम इसे आगे और बताते हैं। अब मैंने आपको ये बताया, आपको एंगल बताए, लाइन बताई। अब मैं आपको एंगल को मापने की पद्धति बताऊंगा, किसे कितनी पद्धतियों में कैसे कैसे माप सकते हैं। तो पहला है इसमें पास्टिक पद्धति। पास्टिक पद्धति जिसे बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो दोस्तों ये पास्टिक पद्धति है जिसे इंग्लिश में सेक्साजेसिमल पद्धति बोलते हैं। इसमें हम एंगल को डिग्री में मापते हैं। किसमें? डिग्री मापते हैं। जैसे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये मिनट का चिन्ह होता है। अगर एक ऊपर हल्का कोमा सा लगा दे, इसे मिनट का चिन्ह बोलते हैं, ये मिनट का सिंबल होता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये सेकंड का चिन्ह होता है, ये मिनट का चिन्ह होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो जैसे ये हो गया आपका पास्टिक पद्धति। आपकी दूसरी होती है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम।
सर्कुलर सिस्टम। जो सर्कुलर सिस्टम होता है इसके अंतर्गत हम एंगल को रेडियन में मापते हैं। तो रेडियन होता है, जैसे 1 रेडियन लिखना है तो ये सी छोटा सा ये रेडियन का सिंबल होता है। तो मैं आपको ये आपका बताया, मैंने 2 पद्धति बताई, पास्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति। हम पास्टिक पद्धति के अंतर्गत हम एंगल को डिग्री मापते हैं और ये वृत्तीय पद्धति के अंतर्गत हम एंगल को रेडियन मापते हैं। तो मैं आपको अब रेडियन से डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा आगे। पहले मैं आपको बताऊंगा डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो आपका एंगल दिया होगा जो डिग्री में, उसमें हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का? पाई अपॉन 180। जैसे आपको दिया है 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री। आपको बोला जाए कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए तो क्या होगा? 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो इसे 30 से डिवाइड कर देंगे, 36 180, तो पाई अपॉन 6। 30 डिग्री का मतलब रेडियन में होता है पाई अपॉन 6, रेडियन का सिंबल लगा देंगे, पाई अपॉन 6 रेडियन। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। जैसे मैं आपको और आगे कन्वर्ट करके बताता हूँ बहुत सारे एग्जांपल लेके। जैसे 45 डिग्री इसे कन्वर्ट करेंगे, 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। इसे हम जब काटेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये पाई अपॉन 4 रेडियन हो जाएगा। तो 45 डिग्री रेडियन में कितना होगा? पाई अपॉन 4 रेडियन। इसके बाद 16 करेंगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60, इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 1/80। इसे डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, ये पाई अपॉन 3 रेडियन हो जाएगा। तो 60 डिग्री है वो रेडियन में पाई अपॉन 3 रेडियन हो जाएगा। और आगे देखते हैं। अब बड़ी सी वैल्यू देखते हैं, जैसे थोड़ी 270 डिग्री, इसे हम रेडियन में चेंज करें तो 270 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। इसे हम 90 से काटेंगे, 90 से, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। तो 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 रेडियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही और आगे वैल्यू चेंज करते हैं। 1500 डिग्री, इसे हम चेंज करते हैं, 1500 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। तो पहले 0 से 0 काट देंगे, हम इसे 3 से काट देंगे 6 बार, 3 से काट देंगे 50 बार। अब ये 2 से और कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 पाई अपॉन 3 रेडियन। ऐसे आप कोई भी वैल्यू हो इसे आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। ये तो मैंने आपको बताया था डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि रेडियन दिया हो तो उसे डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो जैसे आपको दिया है 1 रेडियन, कितना? 1 रेडियन। 1 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम
क्या करते हैं 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 1 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। जैसे आपको दिया है पाई अपॉन 6, इसको डिग्री में चेंज करना है, ये कितना डिग्री है, तो इसे चेंज करेंगे हम पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल, 6 से 30 बार, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। पाई अपॉन 6 रेडियन, ये पाई अपॉन 6 रेडियन है, इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ऐसे मैं आगे और बताऊंगा आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी वैल्यू होती है 57 डिग्री 11 मिनट 22 सेकंड। ये लगभग ये 20 सेकंड कुछ होता है, लेकिन उसे ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक रेडियन बराबर ये कितना डिग्री होता है, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक रेडियन को हम कैसे चेंज करते हैं डिग्री में, 1 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, ये आपका क्या हो गया डिग्री। अब इसे हम 1 को तो हम कोई इसका महत्व नहीं, इसे हम लिखें या ना लिखें इसे नेगलेक्ट मानते हैं। तो 180 आपको पाई की वैल्यू है वो इसमें 22 अपॉन 7 रखना पड़ेगा, 22 अपॉन 7। इसे हम 7 को ऊपर ले जाएंगे और 2 से हम 180 को काट देंगे, तो डायरेक्ट ये 90 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 ये हो जाएगा। 2 से हमने इसे काटा 11 बार, 2 से इसे काटा 90 बार, 7 ऊपर जाएगा। ये देख नियम होता है जैसे a अपॉन बी और c अपॉन डी, ऐसे संख्या लिखी हो तो इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला इसमें मैंने कंसेप्ट लगाया है। तो अब इसमें हम डिग्री में हमें इतना लाना है, एसएससी में पूछा हुआ है 57 डिग्री 11 मिनट 22 सेकंड। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 630 अपॉन 11, इसे डिवाइड लगाएंगे 11 छिंगे 66 ज़्यादा हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 3 8 80 हुए, 11 77 होता है, तो 7 बार यहाँ 3 बचा, कितना बचा यहाँ बचा 3 अपॉन 11, ये 3 अपॉन 11 है। इसमें हम फिर दोबारा 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे ये हो जाएगा 57 डिग्री 180 अपॉन 11, ये मिनट है, ये कितना है मिनट। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 57 डिग्री, ये हो जाएगा 11 एकन 11, कितना बचा 7, कितना बचा 11 एकन 11 बचा, कितना मल्टीप्लाई सही हुआ है, हाँ 11 एकन 11 7 11 छिंगे 66। तो दोस्तों यहाँ पर ये 16 आ रहा है, तो यहाँ पर ये गलत है बाय मिस्टेक, यहाँ पर 16 होगा। मैथ में कभी आंसर याद नहीं करते, नहीं तो मैथ में कभी आंसर याद नहीं होता है, नहीं याद करना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक से 11 लिख गया था, यहाँ 60 होगा। मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं। अगर ये मुझे याद होता तो ये 11 होता, मैं यहाँ पे भी 11 करने की कोशिश करता, और ये बिल्कुल मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड लगाया 11 1 बार गया 7 बचा, 11 से 11 छिंगे 66 होता है, तो 6 बार गया, कितना बचा 4। अब यहाँ 4 बचा अपॉन 11, इसे हम दोबारा सेकंड में चेंज करेंगे, ये मिनट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 57 मिनट 57 डिग्री 16 मिनट, और ये हो जाएगा आपका
240/11 सेकेंड। इसे हम करेंगे तो ये देखना 11 दूनी 22, 2 बार 20 बचा, तो लगभग ये 22 बार जाएगा। कितना? 22। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पर 11 कैसे हो गया। अगर मुझे याद होता तो भाई मिस्टेक मेरे से लग गया था, हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। अगर मैं सही नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं पड़ता कि धोखे से हो गया। तो मैंने आपको पूरा प्रूव करके बताया। आप खुद अपने आप से, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, आप खुद प्रूव करके ये निकालेंगे, आप अपने आप से ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कन्वर्ट करना बताया, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको सारी थ्योरी इसमें करा दी है। मैंने आपको पॉइंट कराया, लाइन कराई, आपको एंगल्स कराए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्ड एंगल, और बहुत सारे एंगल कराए मैंने। लाइन्स के ऊपर क्वेश्चंस भी कराए। तो यहाँ तक आपको सारी समरी लाइन और एंगल की क्लियर होगी। आगे जो भी और कंसेप्ट होंगे तो मैं बीच में आगे क्वेश्चन कराऊंगा एंगल के ऊपर, तो उसमें करा दूंगा। तो थ्योरी की वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आगे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।